हेलो दोस्तों, आज है 8 मार्च 2025 और 8 मार्च 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। अगर आपको उसकी पीडीएफ या क्विज लेनी तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा का पहला राज्य गीत किसने लिखा है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा राज्य ने अपना एक नया गीत तैयार किया है और इस गीत को लिखा गया है डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों ये गीत को गाया गया है श्याम सिंह शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की स्मृति में बनाए गए संग्रहालय का शिलान्यास किया है? तो संग्रहालय म्यूजियम बनाया गया सिरसा में, जिसका दोस्तों शिलान्यास किया गया है वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली मदर स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट स्थापित की गई है? तो हरियाणा के दोस्तों पहली ऐसी यूनिट स्थापित की गई है अम्बाला जिले के सिटी अस्पताल में। अब आज वाली हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा को कब तक जल सुरक्षित बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा को ऑप्शन ए वर्ष 2047 तक जल सुरक्षित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2047 तक हरियाणा को जल सुरक्षित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा हरियाणा सरकार ने। अब जिक्र हुआ था लक्ष्य का, तो हरियाणा सरकार ने दोस्तों हरियाणा के लिए और भी लक्ष्य बनाए हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। हरियाणा सरकार ने अगले 3 साल यानी कि दिसंबर 2028 तक 100% उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने का लक्ष्य रखा है। और हरियाणा सरकार ने वर्ष 2030 तक हरियाणा में 15,500 मीट्रिक टन शहद उत्पादन का लक्ष्य रखा है। और हरियाणा सरकार ने 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का, जबकि 5,000 महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। और वर्ष 2030 तक हरियाणा को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2025 तक हरियाणा को दोस्तों टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट, क्योंकि ऐसे एग्जाम में बनते ही बनते, तो आपको नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती पक्षी संरक्षण स्थल जलीय पक्षियों की प्रजातियों की सैर के कारण चर्चा में है? यानी कि दोस्तों यहाँ पर अब वर्तमान में बहुत से नए नए पक्षी आ रहे हैं, इस कारण से दोस्तों ये स्थल चर्चा में है। और ये दयानंद सरस्वती संरक्षण स्थल कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जींद जिले में है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जींद जिले के कालवन गांव में स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती प्रवासी पक्षी संरक्षण स्थल 34 नई जलीय पक्षियों की प्रजातियों के आने के कारण दोस्तों ये चर्चा में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हरियाणा में कहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती प्रवासी संरक्षण स्थल है? तो जींद जिले के कालवन गांव में। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2001 में हुई थी, किताबों में 2001 दिया गया है, लेकिन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी स्थापना 2006 बताई गई है। और हरियाणा में पशु व पक्षियों को गोद लेने की योजना 6 जनवरी 2011 से शुरू हुई थी। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना 1989 में हुई थी, हेडक्वार्टर पंचकुला में है इसका। हरियाणा में तरु या वृक्ष दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी 2014 से। हरियाणा में वन नीति 2006 में लागू हुई थी, जबकि हरियाणा में वनस्पति नीति 2003 में लागू हुई थी। और हरियाणा में हर घर हरियाली योजना 15 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। और वर्तमान में हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस संस्थान ने कपास फसल के लिए घातक फ्यूजेरियम विल्ट रोग, जिसे दोस्तों देसी भाषा में उखेड़ा रोग कहते हैं, उसके एक नए टाइप पैंथोटाइप की खोज की है? ये किस संस्थान के द्वारा की गई है? तो इसकी खोज की गई है ऑप्शन बी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। दोस्तों कपास के रोग उखेड़ा में एक नए टाइप पैंथोटाइप की खोज की गई है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कपास फसल के लिए घातक फ्यूजेरियम विल्ट रोग या फिर उखेड़ा रोग के एक नए पैथोटाइप रेस 1 की पहचान की है।
और देश में पहली बार कपास के उखेड़ा रोग की बीमारी का पता चला। दोस्तों इस टाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन HSSC की फेवरेट होते हैं। तो इसकी पहचान की हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा, जो हिसार जिले में स्थित है। स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को। इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट और पढ़ लेते हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ई ट्रैक्टर को तैयार करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बना था हाल ही में 1 साल पहले। और इसी विश्वविद्यालय में दोस्तों हरियाणा राज्य की पहली सरकारी टिश्यू कल्चर लैब बनाई गई है। ये टिश्यू कल्चर लैब में दोस्तों बिना माटी के कांच की बोतलों में पौधे तैयार किए जाते हैं। और इस यूनिवर्सिटी में हाल ही में 1 महीने पहले हरियाणा के पहले कृषि पर्यटन केंद्र का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा। अगर दोस्तों आपको हरियाणा की करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए किसी भी महीने या किसी भी साल की, या फिर हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो आप बैनर देख सकते हैं। इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी PDF फाइल लें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इसके ऊपर कोई व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उसके ऊपर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया गया है? तो इस केंद्र की स्थापना की गई है ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले में। गुरुग्राम में वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया गया है, जो देश का पहला है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा के किस खिलाड़ी को पीयू खेल रत्न पुरस्कार 2025 मिला है? और हाल ही में दोस्तों उसी खिलाड़ी को इस साल में 3 नए अवार्ड मिले हैं, उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करना है। हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इसके ऊपर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।